नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो कुछ भी हो जाए, कैसा भी दिन हो, मेरी स्टार्टिंग यहीं से होती है एक्सरसाइज के साथ। मोस्टली कभी कभी हो जाता है कि मैं मोस्टली एक्सरसाइज के साथ ही होती है। बाकी कभी कभी हो जाता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ या फिर कोई और चीज़ें होती हैं तो मैं नहीं कर पाती। तो उसके चलते फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइट सा कुछ खाऊं पीऊं। तो आज भी मुझे बहुत सारी काम है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी आगे। आज मेरी बिटिया का तिलक जाने वाला है तो वो चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करूँगी। अभी खैर फटाफट से अपना वर्कआउट करते हैं। तो मैं आपके साथ दिखाती कम हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कम करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ 20 से 22 मिनट का। ये होता है मेरा जो टफ वाला होता है। और फिर उसके बाद योगा होता है 10 से 15 मिनट का। तो करीब आधा घंटा 35 मिनट का मेरा पूरा एक्सरसाइज होता है। और बाकी फिर टाइम पे डिपेंड करता है। कभी कभी होता है कि टाइम नहीं होता है तो फिर स्किप मारना पड़ता है। मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन वो करना पड़ ही जाता है। और अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हो, वेट गेन नहीं करना चाहते हो, तो खुद को एक्टिव रखना चाहते हो, माइंड और बॉडी दोनों में पीस चाहते हो, तो फिर एक्सरसाइज और योगा आपके लिए मस्ट है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डेली थोड़ा सा करें, लेकिन करें डेली। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आ चुकी हूँ मैं अपने कर्म भूमि में, मतलब कि अपने किचन में। और अभी बहुत सारा काम निपटाने के बाद यहाँ मैं आ चुकी हूँ और सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ ज्ञानू का टिफिन जाएगा तो उसकी भी तैयारी करेंगे। तो क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे होती हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके साथ ही मैं कैसे अपना घर के सारे काम करने के साथ साथ मैं अपना केयर करती हूँ, अपनी बॉडी मेंटेन करती हूँ, साथ ही साथ अपनी माइंड एंड बॉडी को कैसे शांत रखती हूँ, सारी चीजें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल पे लाइक नहीं किया है, इस वीडियो पे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इतना होता है कि मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो इसलिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। तो चलो भाई, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाती हूँ अपने पूरे दिन की जर्नी कैसे होता है और क्या क्या होता है। तो उसके बाद सब्जी छौंकने की बारी आ गई और सबसे पहले मैंने तेल डाला। तेल के बाद हींग और जीरे का तड़का लगाया। जब अच्छे से तड़क गया तो फिर मैंने डाला कटे हुए प्याज। और फिर जो पीस के तैयार किया था उसका मसाला डाल दिया। और मसाले में बेसिक मसाले जो थे, लहसुन, अदरक का टुकड़ा और प्याज, बस इसी चीज़ का पेस्ट बनाया था, और मिर्ची दो। फिर ये सारे मसाले बेसिक वाले जो यूज़ होते हैं डेली, जैसे धनिया, हल्दी, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाली और अच्छे तरीके से मसाले को पका लिया। अच्छे तरीके से पका लिया और फिर उसके बाद में ये टमाटर वमाटर डाल के फटाफट से इसको पकने दिया। और फिर ये वो जल्दी से जब पक गया ना तो फिर इसमें डालेंगे जो सब्ज़ी वगैरह कट करके रखी थी, जिसमें कि टमाटर और नहीं, सॉरी, टमाटर नहीं था। क्या बोलते हैं, टमाटर तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो उसके बाद आलू थे, तो आलू मैंने डाले। और मटर मैं डालना भूल गई थी इस टाइम पे, लेकिन अभी बाद में मैंने मटर भी डाल दिया, क्योंकि आज मुझे आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी। तो नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल दी थी। उसके बाद में आज मैंने टमाटर डाला था, क्योंकि मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया था कि मुझे मटर भी डालनी है। तो फिर जब याद आया कि हाय मटर तो रह ही गई, तो फिर मैंने मटर डाली और ये फटाफट से बनाया खाना। और फिर उसके बाद चली गई अपना मेडिटेशन के लिए, क्योंकि इसके लिए मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ। भले ही 10 मिनट करूँ, 5 मिनट करूँ, 2 मिनट करूँ, जितना टाइम हो उतना मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। कभी कभी होता है ना कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा जैसे भारी भारी सा एहसास होगा। तो मैं अपनी योगा और एक्सरसाइज के बाद ये काम ज़रूर करती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ती हूँ और भगवान का नाम करती हूँ, कुछ मंत्रास भी मैं चैंट करती हूँ। और फिर जब वहाँ से आती हूँ तो फिर मेरा जीरे वाला पानी होता है।
तो जीरे वाला पानी मैं पहले ही गर्म करके रख के जाती हूँ उबाल के अच्छे तरीके से। तो फिर जब ये बचता है तो फिर मैं इसको हल्का हल्का सा फिर इसको सिप करके पीना होता है। और गुनगुना पानी पीना होता है, बहुत जलता हुआ नहीं, गुनगुना पानी मैं पीती हूँ। पानी को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना होता है, आराम से सिप सिप करके पीना होता है। मेटाबॉलिज्म को ये सही करता है अगर आप ऐसे सही तरीके से पियोगे तो। और फिर ये रहा आज मिश्रा जी का खाना। आज थोड़ा मैंने दिलदार बना दिया था उनका भी मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। वो इतना हंसे बिल्कुल शर्मा गए थे। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें ना वो नहीं मतलब अरे शर्मीले हैं तो चुनाव कराने की अपील। मेयर चुनाव में खाना देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक खाना देखो की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की संविधान पीठ जारी रखेगी सुनवाई। अयोध्या में नहीं होगी योगी कैबिनेट की बैठक, राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते लिया गया फैसला। भीड़ कम होने के बाद क्या बड़ा दिलदार योगी आपस में पूछताछ हुई। ईडी के अधिकारियों ने करीब 8 घंटे तो छत से आई ना तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया और उसके बाद में फिर ये फल कट के और इनको खाया। तो इस टाइम पे लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम रहा होगा और जल्दी जल्दी से ख़त्म किए ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं चली गई। तो मुझे जाना था, आज मेरी बिटिया का तिलक है तो वहाँ पे मुझे जाना था, तो इसलिए मैंने बस ये फटाफट से काला नमक डाल के खाया। और ज्ञानू को ना ये बहुत पसंद है, क्या बोलते हैं इसको, अरे इसका मैं नाम ही भूल गई, पता नहीं कोई तो फल बोलते हैं। तो ये वहाँ पे फिर जाना था तो मैं फटाफट से खाया और फिर गई। तो यहाँ पे ये रिचुअल्स सारे स्टार्ट हो गए थे जो भी होते हैं। तो इसमें लड़की है ये वाली और इसी की शादी होनी है। तो इसका मैंने एंगेजमेंट वाला शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, बहुत अच्छा वीडियो था वो। तो आप लोग भी जाइए और इन्जॉय करिए। फिर यहाँ पे फटाफट से सारे रिचुअल्स होने लगे। तो ये मतलब क्या होता है ये मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊँगी, बस मैं दिखा पाऊँगी। आप लोग ये चीज़ें देखिए और अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है, मतलब ससुराल में भी और मायके में भी। ये है जो शगुन में जाना है चीज़ें, जिसको आप दहेज भी बोल सकते हो या फिर शगुन, जो भी बोलना चाहो, खैर है दहेज ही। तो इसको 5 औरतें होती हैं वो देती हैं लड़की को और फिर लड़की इसका पूरा पूजा विधि से वो क्या बोलते हैं, समर्पण, क्या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो वो संकल्प करवाया जाता है तो फिर ये दिया जाता है। और लोग भी ना बड़े चालाक हो गए हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं कि बाद में कोई दिक्कत हो। तो हम लोग बहुत चालाक हैं, फटाफट से फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते। तो फिर ये हुआ और इस टाइम पे ना थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है कि मतलब लड़की भी इमोशनल हो जाती है और सारे लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये संकल्प करवाया जाता है लड़की के हाथ से और फिर यही जाता है लड़के के घर पे
लड़के को दिया जाता है, तो इसको पूरा नाम लेके कर देते हैं। और फिर जो दही और हल्दी होता है उसको मिक्स करके जितने लोग जाने वाले होते हैं सबको टीका किया जाता है। अक्षत सारी चीज़ों में छिड़कती है लड़की। तो कहते हैं हमारे यहाँ कि अक्षत जाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि अक्षत मतलब मायके के अक्षत ससुराल के लिए बहुत फलते फूलते हैं, तो इसलिए अक्षत वगैरह सारी चीज़ें डाल दी गई और फिर फल दे के लड़की को उठने के लिए बोल दिया जाता है। तो कि मतलब अब तुम जाओ, और आज से हमारी लड़की आधी पराई हो गई, आधी हमारी है आधी दूसरे की हो गई। तो कुछ ऐसा था आज का व्लॉग, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गई थी। आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।